दोस्तों, सोचिए अगर कोई ऐसा देश हो जिसके पास ऐसे हथियार हों जो चंद सेकंड में पूरा शहर मिटा दें और दुश्मन को खबर भी न लगे। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये है भारत की असली ताकत। वो हथियार जिनके सामने चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी कांप उठते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के टॉप 10 सबसे घातक हथियार, जिन्हें देखकर आप भी मान जाएंगे कि आने वाले वक्त में भारत ही दुनिया का असली गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन सावधान रहिए, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको एहसास होगा कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नेशन नहीं रहा, बल्कि अटैक में भी दुनिया का लीडर बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, एग्नि 5। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी भारत चाहे तो पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक अपने टारगेट्स को तबाह कर सकता है। इसकी रफ्तार है करीब 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 सेकंड में 8 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन इसका असली राज्य है MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक मिसाइल कई वारहेड्स। यानी दुश्मन अगर एक शहर को बचा भी ले तो बाकी 10 शहर एक साथ नष्ट हो सकते हैं। और सबसे घातक बात, इसे मोबाइल ट्रक लॉन्चर से कहीं भी दागा जा सकता है। अब सोचिए चीन और पाकिस्तान के लिए यह मिसाइल क्या मायने रखती होगी। अब आते हैं ब्रह्मोस पर, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया। इसका वजन 3000 किलो है और लंबाई 8.4 मीटर। ये 4330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और सी स्किमिंग क्षमता के कारण जमीन या समुद्र से महज 10 से 15 मीटर ऊपर उड़ते हुए रडार को चकमा देकर टारगेट पर वार करती है। इसकी रेंज 200 से 700 किलोमीटर तक है और ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और रूस अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होगी। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब हुआ और कब सब खत्म हो गया। अब बात आसमान के शेर की, राफाल फाइटर जेट। जब भारत ने इसे खरीदा तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। इसकी स्पीड है 1912 किलोमीटर h और ये 1850 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज के साथ उड़ सकता है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, मतलब एक साथ मिसाइल, बम और स्मार्ट वेपन्स ले जा सकता है। इसका सबसे घातक वार है मीटियोर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। पाकिस्तान जानता है अगर राफाल और उसके F-16 आमने सामने आए तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, भागना। अब बात करते हैं भारत की इनविजिबल शील्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। ये रूस से लिया गया है और दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है और स्पीड इतनी कि दुश्मन के पास सोचने तक का वक्त नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं इंडियाज इनविजिबल शील्ड। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स की रीड सुखोई Su 90 MKI। ये एयर सुपीरियॉरिटी मॉन्स्टर है जिसकी स्पीड 1120 किलोमीटर h और रेंज 3000 किलोमीटर है। इसमें ब्राह्मोस मिसाइल लग सकती है, यानी एक बार लॉन्च हुआ तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे इतनी जबरदस्त कलाबाजियां करने देता है कि डॉग फाइट में दुश्मन फंस ही नहीं पाता। आज भारत के पास 200 Su 30 MKI हैं और इन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां छुपा है INS अरिहंत। ये है भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये पानी के नीचे महीनों तक रह सकती है और K-15 और K-4 मिसाइलें लॉन्च कर सकती है, जिनकी रेंज 750 से 300 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर भारत पर हमला भी हो जाए तो यह समंदर से ऐसा पलटवार करेगी कि दुश्मन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के स्वदेशी गर्व हाल तेजस की। यह हल्का लेकिन बेहद घातक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी स्पीड है 2205 किलोमीटर h और इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, लेजर गाइडेड बम और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लग सकती हैं।
ये भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है और आने वाले वक्त में इसका मार्क 2 और भी घातक होगा। जमीन पर दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है T-90 बिश्मा टैंक। ये रूस और भारत का कॉम्बो है और इसकी फायरिंग रेंज है 6 किलोमीटर तक। इसकी खासियत है इसका थर्मल इमेजिंग सिस्टम, यानी रात में भी दुश्मन कहीं छुप नहीं सकता। ये टैंक पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में असली गेम चेंजर है। अब आते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पर। ये 1 मिनट में 12 रॉकेट दाग सकता है और पूरे दुश्मन कैंप को चंद सेकंड में मिटा सकता है। इसकी रेंज 47-75 किलोमीटर तक है और इसे भारत ने खुद बनाया है। कारगिल युद्ध में इसने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए थे। आखिर में बात करते हैं भारत की नावल सुपर पावर की एयरक्राफ्ट कैरियर्स। INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत भारत को असली ब्लू वाटर नेवी की ताकत देते हैं। इन पर दर्जनों फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं, यानी हिंद महासागर में कोई भी दुश्मन भारत की आंखों से बच नहीं सकता। अब बड़ा सवाल यही है, इतने घातक हथियारों के बाद दुनिया भारत को कैसे देखती है? पाकिस्तान, जो आज भी JF-17 जैसे पुराने जेट्स पर निर्भर है, भारत के आधुनिक फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स के सामने कहीं नहीं टिकता। चाइना, जिसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसे भारत की ब्राह्मोस, INS आरिहंत और रफाल बराबरी की टक्कर देते हैं। अमेरिका खुले तौर पर भारत को इंडो पैसिफिक का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है, क्योंकि चीन को रोकने में भारत की मिलिट्री क्षमता ही सबसे बड़ा कार्ड है। रशिया और यूरोप भी भारत को डिफेंस डील्स के लिए भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहा, वो एक इमर्जिंग मिलिट्री सुपर पावर है जो आने वाले समय में दुनिया के पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सिर्फ हथियार ही किसी देश को सुपर पावर बना सकते हैं? इतिहास हमें सिखाता है कि ताकत केवल मिसाइलों और फाइटर जेट्स से नहीं आती। असली शक्ति होती है उसके लोगों में, उनकी मेहनत, उनकी एकता और उनकी सोच में। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों युवा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। यही वह ताकत है जो भारत को आने वाले समय में सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी सुपर पावर भी बना सकती है। साथ ही एक मजबूत डिप्लोमेसी भारत को और भी प्रभावशाली बनाती है। अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ भारत के रिश्ते उसे एक ग्लोबल ब्रिज की तरह खड़ा करते हैं। यानी भारत केवल युद्ध जीतने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि शांति और सहयोग से दुनिया का नेतृत्व भी कर सकता है। तो अब सवाल आपके लिए, भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? और भी एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था, या फिर हमारी यूनिटी और डिप्लोमेसी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही थ्रिलिंग और फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आते रहेंगे।